हाँ बच्चों, ये अभी तक आपने पढ़ा था कि आपने देखा कि ये फर्स्ट केस हो गया था, ये न्यूक्लियर एनर्जी का टॉपिक है और ये तीसरा दिन है आज। इसमें पहला था कि यदि पदार्थ में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या पदार्थ के भीतर अवशोषित हो सकने वाले और बाहर निकलने वाले, क्योंकि पिछला इसके पहले पढ़ा चुके हैं। n इज ग्रेटर देन a प्लस एल, तो n माइनस ए अपॉन एल लेस देन 1। इसके मतलब क्या हुआ कि आगे विखंडन होते रहेंगे और श्रृंखला क्रिया चलती रहेगी अगर n माइनस ए अपॉन एल इज ग्रेटर देन 1। और इसी समीकरण में देखिए n माइनस ए अपॉन एल क्या लिख सकते हैं, n बराबर आपने लिखा k1 आर क्यूब माइनस k2 आर क्यूब अपॉन k3 आर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। तो ये k1 k2 k3 इंटू आर, इसको क्या मान लिया, के आर मान लिया। तो यहाँ पे क्या क्या है, कांस्टेंट है, k इक्वल टू k1 माइनस k2 अपॉन k3। तो इसलिए जो कंडीशंस होगी फॉर चेन रिएक्शन, श्रृंखला क्रिया के लिए क्या कंडीशन चाहिए, n माइनस ए अपॉन एल इज ग्रेटर देन 1 या के आर इज ग्रेटर देन 1, यानी आर इज ग्रेटर देन 1 बाई के। क्या मतलब हुआ इसका कि चेन रिएक्शन के को संचालित करने के लिए विखंडनीय पदार्थ का साइज आर, एक क्रांतिक मान 1/k से अधिक होना चाहिए। मतलब इससे कम आकार होगा तो चेन रिएक्शन नहीं होगी। अतः विखंडनीय पदार्थ का क्रांतिक साइज वो न्यूनतम द्रव्यमान है जो पदार्थ के श्रृंखला क्रिया के लिए बनाने के लिए, मतलब श्रृंखला क्रिया चलाने के लिए आवश्यक होता है। अब देखिए, विखंडनीय पदार्थ का क्रांतिक द्रव्यमान वो न्यूनतम द्रव्यमान है जो पदार्थ के श्रृंखला क्रिया बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो इसमें आप देखिए ये आर क्रिटिकल साइज, चेन रिएक्शन के लिए जो विखंडनीय पदार्थ है उसका आकार और द्रव्यमान एक निश्चित मान से अधिक होना चाहिए, तभी जो है चेन रिएक्शन हो। अब चेन रिएक्शन दो तरह से होती है, एक को कहते हैं कंट्रोल चेन रिएक्शन, दूसरे को अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। कंट्रोल चेन रिएक्शन जिसमें चेन रिएक्शन को क्या किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके, और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन जिससे हम रिएक्शन को कंट्रोल ना कर सके। ये अगला आर्टिकल है, देखिए अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। देखिए आपने देखा कि जब चेन रिएक्शन होगी तो एक यूरेनियम 235 का विखंडन होगा तो 3 न्यूट्रॉन बनते तीव्र गति के, और ये न्यूट्रॉन दूसरे न्यूक्लियर, इनको गतिमंदित कर दी जाए तो ये दूसरे यूरेनियम न्यूक्लियस का विखंडन करेंगे और इस तरह से अपक्रिया बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एंड दिस एनर्जी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और ये उपयोग किसमें करते हैं, परमाणु बम में करते हैं। एटम बम में ये चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। अगर इसे हम कंट्रोल कर सकें तो उसको कहेंगे कंट्रोल चेन रिएक्शन। और कंट्रोल चेन रिएक्शन में इसमें कृत्रिम उपायों द्वारा इस तरह से नियंत्रण किया जाता है कि विखंडन में उत्पन्न न्यूट्रॉनों में से केवल एक ही न्यूट्रॉन आगे विखंडन कर सके। इस प्रकार इसमें विखंडन की दर नियत रहती है, ये धीरे धीरे होती है और उत्पन्न ऊर्जा लाभदायक कार्यों में उपयोग किया जा सकता है, जैसे नाभिकीय रिएक्टर होता है। दूसरा है नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु भट्टी। अब देखिए ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन तो एटम बम में उपयोग करते हैं, और कंट्रोल चेन रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर थर्मल पावर वगैरह जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, ये इसमें किया जा सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और न्यूक्लियर रिएक्टर में जो इसके पार्ट्स हैं, एक तो ईंधन होता है जिसका विखंडन किया जाता है, और इस ईंधन में क्या यूज करते हैं, यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 प्रयुक्त किए जाते हैं। मंदक, मॉडरेटर, ये क्या करते हैं, न्यूट्रॉनों की गति को मंद करता है
न्यूट्रॉन की गति को मंद करता है। इसके लिए भारी जल है, ग्रेफाइट है, बेरिलियम ऑक्साइड उपयोग करते हैं। देखो इसमें मंदक में लिख गया है इलेक्ट्रॉन की गति, तो इलेक्ट्रॉन नहीं, ये न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करता है, न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करता है। और मंदक के रूप में, मंदक क्या होता है, जो न्यूट्रॉन की तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की गति को मंद कर दे, क्योंकि जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं तभी चेन रिएक्शंस होती है। तो ये करेक्ट कर लीजिएगा, मंदक में ये न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है। उसके अगला पार्ट हो शीतलक, कूलेंट। देखिए इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसके लिए कूलेंट के रूप में वायु है, जल है, CO2 को रिएक्टर में प्रवाहित करते हैं। और इस ऊष्मा को भाप बनाने में भी उपयोग किया जा सकता है, और फिर टरबाइन लगा करके बिजली का प्रोडक्शन किया जा सकता है। साथ ही साथ शील्डिंग, देखिए जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का विखंडन होगा तो उसके चारों तरफ विकिरण फैलते हैं, जो आदमी को या जो भी चीजें होती उसको नुकसान कर देती है। इसलिए जहां भी न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाते हैं उसके चारों ओर कंक्रीट की मोटी दीवार बना दी जाती है, ताकि जो विकिरण निकले वही उसी के अंतर्गत रह सके। फिर है नियंत्रक छड़ें, कंट्रोल रॉड, ये कैडमियम की बनी होती है, और कैडमियम का काम ये होता है कि कैडमियम न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेता है। तो देखिए जब कैडमियम रॉड अंदर कर दीजिए न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो जो भी होंगे न्यूट्रॉन उसको अवशोषित कर लेगा। बाहर कर लीजिए तो चेन रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो इस तरह से कंट्रोल रॉड में कैडमियम रॉड लेते हैं। सुरक्षा छड़ें, सेफ्टी रॉड्स, या न्यूक्लियर अत्यधिक तीव्र गति से चलने लगे तो नियंत्रण छड़ों का एक विशेष सेट होता है जिसको क्या कहते हैं, शट ऑफ। और इसमें ये उप विरामक ये कहलाता है, छड़े कहते हैं, और रिएक्टर के स्वतः प्रवेश कर जाती है और चेन रिएक्शन को रोक देती है। तो ये सेफ्टी, ये इसके पार्ट्स। उसके बाद है इसमें ये पेजिंग जो थोड़ा गड़बड़ हो गई है इसमें, ठीक है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर, इसी में इसकी रचना में देखा कि इसमें ग्रेफाइट या ईंटों की बनी हुई एक ब्लॉक होता है, जिसमें निश्चित स्थानों पर साधारण यूरेनियम की छड़ें रखी जाती है, धसा दी जाती है। और यूरेनियम को ऑक्सीडेशन ना हो इसके लिए क्या करते हैं, एल्युमिनियम की कोटिंग कर दी जाती है, एल्युमिनियम का खोल चढ़ा देते हैं। अब ब्लॉक में बने ढांचों में क्या करते हैं, कैडमियम छड़ें रखी होती हैं, जो किसका काम करता है, मॉडरेटर का। कैडमियम छड़ें ये नियंत्रक का कार्य करता है। और ग्रेफाइट किसका काम करता है, मंदक का कार्य करता है। और कैडमियम नियंत्रक का कार्य करता है। ब्लॉक में नियंत्रक छड़ों के अतिरिक्त सुरक्षा छड़ें भी लगी रहती हैं, और रिएक्टर को चारों ओर से कंक्रीट के कवच से घेरा जाता है, जिससे कि हानिकारक विकिरण कार्यकर्ता तक ना पहुंचे। वर्किंग कैसे होती है, रिएक्टर को चलाने के लिए किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रिएक्टर में सदैव कुछ यहाँ फिर मिस्टेक हो, रिएक्टर में सदैव कुछ न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इसमें कुछ न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, और ये जो न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं रिएक्टर को चलाने के लिए कैडमियम की छड़ों को बाहर खींच लेते हैं, तो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और जो न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 या 239 का विखंडन करेंगे, विखंडन के फलस्वरूप तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे, और ये न्यूट्रॉन मंदक से टकराएंगे, जिससे इनकी गति कम हो जाएगी और ये श्रृंखला क्रिया करने के लिए मतलब तैयार हो जाएंगे। और ये न्यूट्रॉन यूरेनियम नाभिकों का विखंडन करते रहते हैं। इस प्रकार विखंडन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, और जिसका नियंत्रण किससे करते हैं, कैडमियम रॉड से। कैडमियम रॉड अंदर कर दीजिए, रुक जाएगी चेन रिएक्शन, कम हो जाएगी।
बाहर खींच लीजिए तो बढ़ जाएगी, तो ये कंट्रोल किया है। ये दो जगह इलेक्ट्रॉन की जगह इसमें इलेक्ट्रॉन लिख गया है और ये न्यूट्रॉन है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए इसमें है एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन अनुप्रयोग नाभिकीय रिएक्टर के जो प्रमुख उपयोग, एक तो प्लूटोनियम का उत्पादन, प्लूटोनियम 239। देखिए जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम 35 होता है, ये नेचर में बहुत कम मिलता है। जो यूरेनियम हमको नेचर में मिलता है यह है यूरेनियम 238। अब इसका केवल 0.7% यूरेनियम 235 होता है। तो बहुत ज़्यादा जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेंगे 238, तो इसे बहुत थोड़ी मात्रा में यूरेनियम 235 मिलेगा। इसलिए क्या करते हैं, क्योंकि जो काम यूरेनियम 235 करता है उससे भी अच्छा काम प्लेटिनियम 239 करता है। तो इस 238 को, यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट कर लिया जाता है। प्लूटोनियम 239 कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखिए जो यूरेनियम है 238, इस पे न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यूरेनियम 239 में। और ये यूरेनियम 239 एक बीटा पार्टिकल का इमिशन करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नेप्ट्यूनियम 239 में। और नेप्ट्यूनियम 239 ये फिर एक बीटा पार्टिकल का इमिशन करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लेटिनियम प्लूटोनियम 239 में बदल जाएगा। तो इस तरह से हमें एक तो इससे प्लूटोनियम 239 मिल सकता है। दूसरा, तीव्रगामी न्यूट्रॉनों का उत्पादन किया जा सकता है। कृत्रिम रेडियो आइसोटोप का उत्पादन किया जा सकता है और ये ऊर्जा का मेजर स्रोत है। फिर एक क्वेश्चन इसमें फिर पूछते हैं, तापीय रिएक्टर तथा प्रजनक रिएक्टर, थर्मल रिएक्टर एंड ब्रीडर रिएक्टर, वह रिएक्टर जिनमें ऊर्जा का उत्पादन मंद न्यूट्रॉनों द्वारा यूरेनियम 235 के विखंडन से होता है, वो क्या कहलाएंगे? तापीय रिएक्टर। ये तापीय रिएक्टर है, तापीय नहीं हो पाया है, ये मिस हो गया है कुछ। तापीय रिएक्टर कहलाते हैं। यूरेनियम 235 का विखंडन अत्यंत महंगा पड़ता है। इसके अतिरिक्त प्लेटिनियम 239, यूरेनियम 233 भी विखंडनीय पदार्थ। तो यूरेनियम 238 को किसमें कन्वर्ट कर लें? प्लूटोनियम 239 में, और फिर उसका उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में करें तो ऐसे रिएक्टर को क्या कहेंगे? ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। तो दो एक करेक्शन है, ये करेक्शन कर लीजिएगा। और ये इस तरह से ये आज का टॉपिक ये समाप्त हो गया। इसमें एक दिन का काम और ठीक है। ये 2-3 करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। एक तो इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन हो गया है, और दूसरा ये यहाँ पे है विखंडन से होता है, तापीय रिएक्टर कहलाता है, थर्मल रिएक्टर। ठीक है, आज के लिए हो गया।